The book of James is not just theory, it's a practical living. और याकूब की किताब सिर्फ एक लिखी हुई बात नहीं है, परंतु एक बहुत ही हमारे जीवन में कार्य आने वाली बात Because है। if you apply that, you will see an effect and result in your life. क्योंकि अगर आप उन सब बातों को अपने जीवन में कार्य में लाएंगे तो आप उसका परिणाम अपने जीवन पर देख पाएंगे। The title of my sermon this morning is How to be an Effective Disciple. और आज का जो मेरा शीर्षक है प्रचार का वह यह है कि कैसे हाउ टू बी Effective disciple. कैसे हम एक प्रभावित चेले बन पाएं। And it will be in two parts. और यह दो भाग में होगा। This morning we are going to see the first part. और आज की सुबह हम पहला भाग देखेंगे So इसका। we all know that the vision of a church is discipling nations. तो हम सब जानते हैं हमारी कलीसिया का जो एक विजन है, एक दर्शन है, वह यह है कि हम चेले बनाना चाहते हैं हर राज्य में। And Jesus wants us to be disciple more than Christian. और यीशु चाहता है कि हम मसीह से ज्यादा उसके चेले बने। Not every Christian you meet is a disciple. हर एक मसीह व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं वह चेला नहीं होता है। And every disciple you meet is a Christian. और हर एक चेला जिससे आप परंतु मिलते हैं वह मसीह जरूर होता है। Just because you have an English name doesn't mean that you are a disciple of Jesus. और सिर्फ आपका नाम क्योंकि अंग्रेजी में है तो शायद आप यीशु के चेले नहीं होते। So if you are इस बात से। Andrew, Bartholomew, Thomas doesn't mean that you are the disciple तो of अगर Jesus. आपका नाम एंड्रयू, बार्थोलोमेन या थोमा है तो आपका यह इसका अर्थ ये नहीं कि आप यीशु के चेले हैं। Even Krishna Das can be a disciple of Jesus. और कृष्णदास भी यहाँ पर यीशु के चेले हो सकते हैं। Even Machla auntie can be a disciple of और यहाँ Jesus. पर मचला आंटी भी यीशु की चेली हो Even सकते हैं। Shrishti can be a disciple of और Jesus. सृष्टि भी यीशु की चेले हो सकती It's not about the name you carry. यह उस बारे में नहीं जो नाम आपका हो, It's about the fruit you bear. यह उस बारे में है जो फल आप लेकर आते हैं। Jesus says you shall know them by their fruits. और यीशु ने कहा है कि तुम उन्हें जानोगे उनके फलों के द्वारा, Not by the name. उनके नाम के द्वारा नहीं। The world, when they hear your name, they are confused that how you are a Christian. और संसार जब वह आपका नाम सुनता है तो वह बहुत ही चकित होते हैं कि कैसे आप एक मसीह हैं। They can never comprehend this truth. और वह कभी भी सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं। But Mahatma Gandhi said this. परंतु महात्मा गांधी ने इस बात को कहा I love your Christ, but I don't like the Christians. कि मैं तुम्हारे मसीह से तो बहुत, यीशु से तो बहुत प्यार करता हूं, पर मैं तुम मसीह लोगों से इतना प्यार नहीं करता हूं। Because Christians have failed to live an effective disciple life. क्योंकि मसीह लोगों ने एक अच्छे चेले का जीवन जीने में वह असमर्थ रहे हैं। And they have represented the wrong Jesus in the world. और उन्होंने एक गलत यीशु को दर्शाया है इस संसार में। Because if we all would be an effective disciple, so many people would be in the kingdom of God today. और क्योंकि अगर हम सब एक प्रभावित चेले होते तो कितने ज्यादा लोग इस संसार में आज कलीसिया में होते। Efficiency is very important in life. और यह प्रभावित होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। So what is the meaning of efficient? क्या है अर्थ एफिशिएंट का? एफिशिएंट प्रभावी होना। प्रभावी होने का क्या मतलब है? So it is achieving maximum productivity with minimum wasted efforts. और इसका अर्थ होता है कि आप एक कार्य में ज्यादा से ज्यादा उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं बिना बहुत ही कम लागत के। Efficiency is very important in life. और प्रभावी होना जीवन में बहुत जरूरी है। So teachers gives us do's and don'ts for an effective study. और जो हमारे शिक्षक होते हैं वो हमें बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कि हम अच्छे से पढ़ सकें। They give us do's and don'ts so we can pass the exams. और वह हमें बताते हैं क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए ताकि हम परीक्षा में पास हो सकें। The hotel people, they paste on the back door do's and don'ts for an efficient stay. और जो होटल में जो लोग होते हैं वो अपने दरवाज़ों के पीछे लिखते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं करना चाहिए आपको ताकि आप आराम से रह सकें वहाँ। The medical department pays do's and don'ts so they have an efficient health. और जो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है वह यही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपने हॉस्पिटल की दीवारों पे लगाता है ताकि उनका हॉस्पिटल सही रूप से चल सके प्रभावी रूप से चल सके। And the companies will tell you do's and don'ts so the companies grow. और जो कंपनियां होती हैं वो भी अपने इन बातों को आपको बताती हैं ताकि उनकी कंपनी और अच्छे से बढ़ सके। So the do's and don'ts is not to restrict you but to grow you. तो जो यह करना क्या है और क्या नहीं कर सकते हो यह आपको बांधने के लिए नहीं है परंतु आपको बढ़ाने के लिए है। So efficiency will always come with do's and don'ts. तो जो यह प्रभावित होना है यह हमेशा
कुछ नियम कानून के साथ आता है। So this morning, Professor James in his lecture is going to tell us some do's and don'ts. और आज की सुबह जो हमारे प्रेरित याकूब है उनका जो प्रोफेसर जेम्स सॉरी Yes. शिक्षक जो याकूब है वो हमें इस बात को सिखाने वाला है कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। And result of that is that we will be an effective disciple. और इसका जो परिणाम होगा वह यह होगा कि हम एक प्रभावी चेले बन पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to be an effective आप disciple? में से कितने लोग एक प्रभावी चेला बनना चाहते हैं? I don't want crowd reaction because when one person raise hand, oh, I also need to raise hand. That happens in church. कलीसिया में ज्यादातर ऐसा होता है कि एक हाथ उठाता है तो दूसरा भी उठाता है। If one say amen, others will also say amen. अगर एक आमीन बोलता है तो दूसरा भी बोलता Even है। if that person is sleeping, they will say amen. अगर वह सो भी रहा है फिर भी आमीन कहेगा। That is a crowd reaction. यह एक समूह में एक हमारा जवाब होता है। But from your heart, do you want to be an effective disciple? पर अपने हृदय से पूछिए कि क्या आप एक प्रभावी चेले बनना I चाहते don't हैं? want you to raise hands. मैं नहीं चाहता कि आप हाथ उठाएं। It's between you and God. यह आपके और परमेश्वर के बीच में है। Hallelujah. हालेलुया। So this morning we are going to see three don'ts from the book of James. और आज के दिन हम 3 जो है क्या नहीं करना है इन बातों को जानेंगे याकूब की किताब And से। today congregation will read the scripture. और आज के दिन कांग्रीगेशन सारे वचनों को पढ़ेंगी। Usually we read scriptures from here. Today the whole church will be involved in reading scripture. और आज वैसे तो हम यहाँ से पढ़ते हैं परंतु आज पूरी कलीसिया पढ़ने में हमारी मदद करेगी। So I'm going to give you few scriptures to be ready beforehand. और मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ कि आप पहले से तैयार रहें। Someone can open James chapter 4 verse 13 to 17. कोई हमारे लिए खोल सकता है याकूब उसका 4 उसका 13 से 17। Someone can open Acts chapter 18 verse 21. और कोई खोल सकता है प्रेरितों के काम उसका 18 उसका 21। Someone can open 1 Corinthians chapter 16 verse 7. और कोई खोल सकता है पहला कुरिन्थियों उसका 16 और उसका 7वीं अध्याय। Someone can open Ephesians chapter 5 verse 17. और कोई खोल सकता है इफिसियों उसका 5 और उसका 17वां अध्याय। Someone can open Colossians chapter 1 verse 19. और कोई खोल सकता है कुलूसियों उसका एक अध्याय और एक अध्याय उसकी से उसकी 19वीं आयत 9वीं आयत. 9वीं आयत। Someone can open Romans chapter 12 verse 2. और कोई रोमियो उसका 12 और उसका 2 खोल सकता है। A reading church is a discipling church. अगर एक पढ़ने वाली कलीसिया एक चेला बनने वाली कलीसिया। Hallelujah. हालेलुया। So the first don't that we are going to see this morning तो पहला जो क्या कार्य नहीं करना है जो आज सुबह हम देखेंगे is that don't make plans without God. और वह है कि आप परमेश्वर के बिना कोई योजना ना बनाएं। This subject is very relevant in today's time. यह जो सब्जेक्ट है या आज की यह जो बात है या आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Because in everyday life, some or the other thing we are planning. और क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में एक या कोई दूसरी चीज़ तो हम प्लान करते ही हैं। We make plans to send our children for school. और हम इस बात की योजना बनाते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ स्कूल जा रहे हैं। We make our plans to select a college. और हम योजना बनाते हैं कि हम किस कॉलेज में जा रहे हैं। We make our plans to go to job next morning. और हम योजना बनाते हैं कि हम अगली सुबह नौकरी पर जाएं। We make plans how our wedding day will be like. और हम योजना बनाते हैं कि हमारी शादी का दिन कैसा होने वाला है। We make our plans how our family will rise up. और हम इस बात की योजना बनाते हैं कि हम कैसे हमारा परिवार उठने वाला है। We make plans how we will go on a vacation. और हम इस बात की योजना बनाते हैं कि कैसे हम छुट्टियों पे जाने वाले We हैं। also made plans how we are going to have a youth camp. और हमने योजना इस बात की भी बनाई कि कैसे हम एक यूथ कैंप करें। So we always make plans. तो हम हमेशा योजना बनाते हैं। And it is not wrong. और यह गलत नहीं It is है। normal to have plans. यह बहुत ही साधारण है कि आप योजना बनाएं। Even Jesus Christ made plans for his travel. और यीशु मसीह ने भी अपनी ट्रैवल अपने सफर के लिए योजनाएं बनाई। So making plan is a key to success of the journey that you are taking. और यह जो योजना बनाना है यह आपकी सफर की सफलता के लिए एक बहुत जरूरी कुंजी है। But there is a right way to plan and there is a wrong way to plan. परंतु वहां पर एक सही तरीका है योजना का और एक गलत तरीका है योजना So का। we will see from James chapter 4 verse 13 to 17. Who is there? Let's read quickly. और जो भी याकूब उसका 4 उसका 13 से 17 पे हो जल्दी से हमारे लिए And पढ़ें others will follow. और बाकी सब उनके साथ पढ़ें। Yes. Come now, you who say today or tomorrow we will go to such and a such city, spend a year there, buy and sell and make a profit. Whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that.
Amen. Amen. So the subject here that the James is discussing is about making plans for tomorrow. और यहाँ पर याकूब जिस बारे में हमारे साथ बातचीत कर रहा है वो यह है कि कल की योजनाएं बनाना। So what is the right way of making plans for tomorrow? और तो क्या एक सही तरीका है कल की योजना बनाने का? Is when you are submitted to God's will. वह यह है कि जब आप परमेश्वर की मर्जी में समर्पित हों। So we can make our plans. There is no problem in तो that. हम अपनी योजनाएं बना सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। But we should make them according to God's approval. पर हमें वह बनानी चाहिए परमेश्वर की अनुमति के In अनुसार। verse 15, James said, if the Lord wills. और 15वीं आयत में याकूब इस बात को कहता है कि अगर परमेश्वर की इच्छा हो। Even the Paul is focusing on the will of God in making his plans. और यहाँ पौलुस भी परमेश्वर की इच्छा पर बहुत ही जोर डालता है। The one who is there in Acts chapter 18 verse 21 can read. जो भी प्रेरितों के काम वाले अध्याय पर है वह पढ़ सकता है। But took leave of them, saying, I must by all means keep this coming feast in Jerusalem, but I will return again to you, God willing. Yes. Yes. So you see, even the Paul in making plans is very conscious that if the God wills, he will come back. और आप देखिए कैसे पौलुस भी बहुत ज्यादा जोर डालता है इस बात में कि अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं वापस आऊंगा। 1 Corinthians chapter 16 verse 7. पहला कुरिन्थियों उसका 16 और उसकी 7वां अध्याय। Yes. For I do not wish to see you now on the way, but I hope to stay a while with you if the Lord permits. Yes. So Paul is again focusing on making plans according to the will of the Lord. और अगर आप देख सकते हैं पौलुस फिर से इस बात पर जोर डालता है कि कैसे हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार And he is उन saying, योजनाओं को if the बनाएं। Lord permits. और वो वहां पर कह रहे हैं कि अगर परमेश्वर अनुमति दे So Lord's sovereignty in making plans is very important for him. तो परमेश्वर की प्रभुता इन सारी योजनाओं में होना बहुत जरूरी है उसके लिए। So when we are making our plans and we say if the Lord wills, we are basing our faith in two things. और जब हम योजनाएं बनाते हैं और हम अगर इस बात को कहते हैं कि अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम अपना विश्वास दो चीजों पर रख रहे हैं। The first thing is that God does have a will for us even in small matters. और पहली की यह है कि परमेश्वर की हमारे लिए एक इच्छा है हर एक छोटी छोटी बात में हमारे जीवन के। And God can intervene means that he will provide for us to carry out his will. और परमेश्वर जो है हमारे लिए आएगा बीच में, यानी कि वो हमारे लिए हर चीज को मुहैया करेगा हर एक योजना में। So when we are making plans maybe to shift a house or to send the kids to school or to college or anything you are making plans, and when the will of the Lord is in this, he's going to provide. और अगर फिर हम अपना घर शायद बदल रहे हो, शायद अपने बच्चों को कॉलेज भेज रहे हो या स्कूल भेज रहे हो और हम परमेश्वर की इच्छा को वहां पर लेके आते हैं तो परमेश्वर उस कार्य में जरूर आएगा। So if we really want our plan to succeed, it should be in the will of God. तो अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि आपकी योजना जो हो वह सफल हो तो उसको परमेश्वर की योजना में होना बहुत जरूरी है। Seek first the will of God and then make your plans. पहले आप परमेश्वर की इच्छा को खोजें और फिर अपनी योजना को बनाएं। Because if first you make your plan and then you seek the will of the Lord and it is not the will of the Lord, we will be very disappointed. क्योंकि अगर आप पहले अपनी योजना बना लेंगे और फिर परमेश्वर की इच्छा को खोजेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही एक दुख भरी बात हो जाएगी। And heart of God is that his children to seek his will and to understand his will. और परमेश्वर का हृदय यह है कि मेरे जो बच्चे हैं वह मेरी मर्जी को खोजें और उसको समझें। Ephesians chapter 5 verse 17. इफिसियों 5 उसका 17। Yes. He is saying, Paul, that do not be foolish but understand what the will of the Lord is. और इसीलिए वो वहां पर कहते हैं कि इसलिए निर्बुद्धि ना बनो परंतु समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। So God wants us to understand his will. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को समझें। Colossians chapter 1 verse 9. कुलूसियों उसका 1 उसका 9वां अध्याय। For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding,
Hallelujah. Hallelujah. So understanding the will of the Lord is different. और परमेश्वर की इच्छा को समझना जो है वह अलग है, Being filled in His will is different. और उसकी मर्जी उसकी इच्छा में भरे होना यह एक अलग बात है। So you understand means you are every time you are aware that God has a will for me in everything. और उसको समझना, अंडरस्टैंड का मतलब कि हमें यह बताए कि हर बार हम परमेश्वर की इच्छा में हैं। And being filled is that you are continuously walking in that understanding. और उससे भरे होने का मतलब यह होता है कि आप अब उसी समझ में हर दिन हर समय चल रहे हैं। Romans chapter 12 verse 2. रोमियो उसका 12 उसका दूसरा अध्याय। And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, and that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Amen. Hallelujah. He is talking about that you have to prove the will of the Lord. और यहाँ पर वह इस बारे में बात करता है कि तुम्हें उसकी इच्छा को साबित करना है वहां पर। So how you prove the will of the Lord when you apply it in your life? और कैसे आप उसकी इच्छा को साबित करते हैं जब आप उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। So when you are asking before God, is this the job I should take or this the job I should take, and God is telling you the other one, so how you do is that when you choose the other job, you are proving the will of the Lord. और इसका अर्थात यह है कि जब आपको दो नौकरियों के बीच में चुनना है, पहली और दूसरी, और परमेश्वर कहता है कि दूसरी नौकरी को चुन, और आप दूसरी नौकरी को चुनते हैं और करते हैं, तो यहाँ पर आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में साबित कर रहे हैं। So there are two types of God will. यहाँ पर दो प्रकार की परमेश्वर की इच्छाएं होती हैं। The first is revealed will of God. पहला है जो दर्शाई गई इच्छा होती है परमेश्वर की, It is always the right and wrong. और यह हमेशा गलत और सही में होती है, And it is always found in Bible, throughout the Bible. और यह पूरे बाइबल में हर जगह पर पाई गई है। For example, God's will is that everybody should come to repentance and know that Jesus is Lord and Savior. और इसका उदाहरण यह होगा कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर कोई मसीह यीशु को जाने और पश्चाताप करे और परमेश्वर के उद्धार को पाए। That is the will of the Lord. यह परमेश्वर की इच्छा है। But if we don't do that, then it is a wrong thing. परंतु अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह एक गलत चीज है। And the God's revealed will always be known to you in your और spirit. परमेश्वर की यह जो दर्शाई गई इच्छा है वह हमेशा आपको पता होगी आपके हृदय में। So it is very good when we first seek the will of the Lord and then make plans. और यह बहुत अच्छा होता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा को पहले खोजते हैं और फिर अपनी योजना बनाते हैं, Because always right things will happen. क्योंकि फिर हमेशा सही चीजें होंगी। So for students, transition from your 12th into college is a very important time. और कई विद्यार्थियों के लिए उनकी 12वीं कक्षा से उनके कॉलेज में जाने के लिए जो ट्रांजिशन होता है वह बहुत ज़रूरी होता है। So when I was in college, I finished my 12th, I was seeking for the Lord for college. और जब मैंने अपना 12वीं कर लिया था, 12th कर लिया था, मैं परमेश्वर पर बात जोड़ था कि मैं कहाँ अब अपने कॉलेज के लिए जाऊँ। I wanted to be an aerospace engineer. मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहता था। And I went to the Lord in prayer and said, Lord, what is your will? और मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना में गया और मैंने कहा प्रभु तेरी क्या इच्छा है मेरे And while लिए? I was on knees and praying, और जब मैं घुटनों पे प्रार्थना कर रहा था, the Lord said, search for MBBS in Russia. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि MBBS के लिए खोज कर रशिया में, वो भी। Imagine the thoughts in my head at that moment. आप सोचिए मेरे मन में क्या ख्याल रहे होंगे उस समय पे। I would be like, I rebuke you, devil, in the name of Jesus. और मैं ऐसा बोलता शैतान यहाँ से भाग जाइए यीशु के नाम That's से। what we do most of the और time. यही हम करते हैं बहुत सी बार। When God is speaking, we are rebuking as it is the devil. और जब परमेश्वर आपसे बात करता है आप उसे भगा रहे हैं जैसे कि शैतान हो। But the revealed will of the Lord is always known in your spirit. और जो परमेश्वर की दर्शाई हुई इच्छा होती है वह हमेशा आपकी आत्मा में आपको पता होता Because है। when you know it, you will not shake. और क्योंकि जब आप उसको जानते हैं आप कभी उससे हिलते नहीं And हैं। the revealed will of God will always be confirmed through the scriptures. और परमेश्वर की दी गई इच्छा हमेशा उसके वचन से आपके जीवन में प्रभाव डालेगी। So when I took a step of faith to be a doctor, तो जब मैंने विश्वास का एक कदम उठाया कि मैं एक डॉक्टर बनूं, I failed my exams. मैं अपने सारे एग्जाम्स परीक्षाओं में बहुत I wrote entrance exams, but I failed. मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए और मैं नाकाम रहा। Everybody said to me, become a nurse. और सबने मुझसे कहा नर्स बन जाओ। But I said, this is what I have heard God in prayer. और मैंने कहा ये तो
तो मैंने परमेश्वर से सुना है प्रार्थना में, That is His revealed will for me. और यह उसकी इच्छा है, दर्शाई इच्छा है मेरे लिए। My relatives and parents were against me initially और मेरे माता पिता और मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ थे पहले, because there was no support financially. There was nothing in that we had that could support that education. और क्योंकि मेरे पास आर्थिक रूप से ऐसा कोई मदद नहीं था कि जो मेरी इस पढ़ाई को करने में मदद कर सके। But I knew one thing, that is the revealed will of God. परंतु मैं इस एक बात को जानता था कि यह परमेश्वर की दर्शाई हुई इच्छा है, And it is the right thing and I need to follow it. और यह बिल्कुल सही चीज है और मुझे इसके पीछे चलना है। So I went to the Delhi, I went to the consultancy, met and did the registration. और मैं फिर दिल्ली गया, मैंने कंसल्टेंसी वाले लोगों से मिला और अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया। And while I was doing all that, God was providing. और जब मैं यह सारी चीजें कर रहा था, परमेश्वर ने मुहैया कराया, Because in the will of God there is provision. क्योंकि परमेश्वर की मर्जी में वहां पर मुहैया कराना होता Because if है। it was not the will of God, I will not be standing here as a registered medical doctor. और अगर यह परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो आज मैं शायद यहाँ पर एक रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर खड़ा नहीं होता। Before even writing my screening test in India, I thought I had made a wrong choice of being a doctor. और यहाँ पर इंडिया में मेरा एक जब परीक्षा होने वाली थी, उसको लिखने से पहले भी मैंने सोचा कि शायद मैंने गलत एक चुनाव कर लिया है डॉक्टर बनने का। And I thought it. However, I became a doctor. I made a hard work and I came, but I don't think it is the will of God. और जैसे तैसे मैं यहाँ पर आया, डॉक्टर बनने के लिए बना, और पर मुझे नहीं लगता ये परमेश्वर की इच्छा है। I didn't have a confidence in me that I will write this in exam and I will pass. और मेरे अंदर यह एक कॉन्फिडेंस नहीं था That I will write this exam and I will pass. कि मैं इस परीक्षा को लिखूंगा और मैं पास होऊंगा। I wrote that exam. मैंने वह परीक्षा लिखी, But by the grace of God, you won't believe I passed in the first attempt. और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मैं पहले ही परीक्षा में पास हो गया। And God confirmed His will that is my will for you. और परमेश्वर ने अपनी उस इच्छा को मेरे लिए दर्शाया कि हाँ, ये मेरी इच्छा है तेरे लिए। So the revealed will of God pertains to right and wrong path. और जो ये दर्शाई इच्छा होती है परमेश्वर की, यह इस बारे में होती है कि क्या सही मार्ग है और क्या गलत मार्ग है आपके लिए। Now there is a second will of God and that is a permissive will of God. और जो दूसरी वहां पर परमेश्वर की इच्छा है, Permission. परमिशन, अनुमति। Yes. ओके, Permissive will of God. सो जो दूसरी परमेश्वर की इच्छा है वह है कि परमेश्वर की अनुमति वाली जो हमारे लिए इच्छा होती है। So God has given you a revealed will in the path that you need to walk. परमेश्वर ने आपको एक दर्शाई हुई इच्छा दी है कि इस मार्ग पे तू चलना, But on that path, many decisions have to be taken according to the permission of God. और उस मार्ग पे, परंतु उस मार्ग पर बहुत से जो निर्णय हैं आपके, वह परमेश्वर के अनुमति के अनुसार लेने हैं। Because the permissive will of God pertains to good and better for you. क्योंकि परमेश्वर की यह जो अनुमति की इच्छा होती है वह आपकी भलाई और ज्यादा भलाई के लिए होती है। So in this you show trust and dependence of God no matter what your thoughts are. और इसमें आप परमेश्वर पर अपना भरोसा और अपनी निर्भरता दिखाएंगे। And you commit your plans to the Lord always. और आप अपनी योजनाओं को परमेश्वर को समर्पित करेंगे हमेशा। And you wait. और आप इंतजार करेंगे। In this there is waiting season. और यहाँ पर एक इंतजार का समय होता है। So when I registered abroad for MBBS, तो जब मैंने बाहर देश में MBBS के लिए अपना नाम पंजीकरण कराया, I chose the best university. मैंने सबसे उत्तम यूनिवर्सिटी वहाँ पर चुनी। And that university was Tiver University. और वहाँ पर त्रिवेद यूनिवर्सिटी, Yes, Tiver University. त्रिवेद यूनिवर्सिटी नाम की एक जगह थी। But in the permissive will of God for my better, it was not for me. और परमेश्वर की अनुमति की इच्छा में वह मेरे लिए शायद सही नहीं थी। And my passport delayed and that registration got cancelled. और मेरा पासपोर्ट जो था उसमें देरी होगी और वह जो रजिस्ट्रेशन था, पंजीकरण वो था, वो कैंसिल हो गया। Imagine going against family relatives, choosing that university, taking admission and the admission gets cancelled. और आप इस बात को सोचिए कि अपने घर वाले, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर एडमिशन लेकर आप वहां जाने वाले हैं और आपका एडमिशन कैंसिल हो What जाए। would be going in my thoughts? क्या मेरे ख्यालों में इस समय चल रहा होगा? And because we live in India, people are very good in taunting you. और क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लोग बहुत अच्छे होते हैं आप पर ताना कसने में। And I was like, now I'm gonna hear an earful. और अब मैं तैयार था कि हाँ, आप सुननी तो पड़ेगी ही मुझे। But I went to the Lord in prayer and I said, what is Lord your will? और फिर परंतु मैं वापस परमेश्वर के पास गया प्रार्थना में और मैंने पूछा कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है? And Lord said, my will for you was to go to
abroad to study MBBS, but not in this university. तो परमेश्वर ने कहा हाँ मेरी इच्छा थी कि तू बाहर जाए एमबीबीएस पढ़ने के लिए, परंतु यह यूनिवर्सिटी मेरी इच्छा में नहीं थी। So we are like, when we receive the revealed will of God, we are very quick to make plans. Yeah, this best. और ऐसा हमारे लिए ज़्यादातर होता है कि जब हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए, हम सबसे उत्तम चीज़ सबसे पहले चुन लेते हैं। We don't wait on God for His permission. परंतु हम परमेश्वर पर इंतजार नहीं करते उसकी अनुमति के लिए। Even that path is right. For every decision, you have to wait for permission. और हाँ वह मार्ग सही है, हर एक निर्णय के लिए आपके लिए, उसके लिए आपको अनुमति की जरूरत है। And God took me to a different university where He grew me as a disciple of Christ. और परमेश्वर ने मुझे एक दूसरी यूनिवर्सिटी में लेके गया जहाँ पर उसने मुझे एक चेले के समान खड़ा किया, Because that was for my good and better. क्योंकि वहाँ मेरे उत्तम और मेरे बेहतरीन The values के you लिए see था। me carrying today जो आप मेरे सिद्धांत आज देखते हैं, मैं जिनको लेकर चलता हूँ, is what I have learned in that university. वह है जो मैंने उस यूनिवर्सिटी में सीखे हैं। Because Lord's permission was in that and not in the best I chose. क्योंकि परमेश्वर की जो अनुमति थी वो वहां पर थी, ना कि उस जगह पर जो मैंने अपने लिए चुनी थी। Many Christians fear God's will today. हाँ, बहुत से मसीह परमेश्वर की इच्छा से डरते हैं आज के दिन। They think if the Lord's will is always for me to go into the forest. और उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए हमेशा ऐसा है कि मैं जंगल में जा रहा हूँ। They find it dangerous to be in the God's will. और वह बहुत ही खतरनाक इस बात को समझते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा में हो। But being outside of God's will is more dangerous. परंतु परमेश्वर की इच्छा से बाहर होना ज्यादा खतरनाक है। Because in God's will there is protection and provision. क्योंकि परमेश्वर की मर्जी में, परमेश्वर की इच्छा में वहां पर हमारी सुरक्षा है और हमारे लिए मुहैया कराना We can है। make best of bad plans for us. हम अपने लिए उत्तम से उत्तम योजना बना सकते हैं, But if God's will is not in that, परंतु अगर परमेश्वर की इच्छा उसमें नहीं है, those plans will wreck down like a ship. वह सारी योजनाएं गिर जाएंगी भूसी के समान। So before going to that point and having that depression, it's better that you choose God's will. और इससे पहले कि आप उस समय तक जाएं जहां पर आप डिप्रेशन में ही चलने जाने वाले हो, यह अच्छा है कि आप पहले उसकी इच्छा को जानें। So what is the wrong way of making plans? तो क्या है एक गलत तरीका पर योजना बनाने का? It's when we ignore God's will. वह यह है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा को नाकारा करते हैं, Because our life is complex. क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही एक गंभीर जीवन है। And there are गड़बड़ी so से many भरा। complexity of time, place in our lives. और हमारे जीवन में बहुत सी गंभीर बातें, बहुत से गंभीर समय होते हैं। So if it is not possible to know God's will on any matter, it is very likely, increased likelihood that our decisions and plans will be correct. सॉरी। If we possible to know that the will of God is there in that plan, it will succeed. और अगर हमारे लिए यह बात अगर हमें यह बात पता चल जाए कि परमेश्वर की जो मर्जी है इस योजना में है, तो हमारे लिए जीवन थोड़ा आसान हो सकता है। Life is very uncertain. You don't know what will happen tomorrow. और जो जीवन है वह बहुत ही अनसर्टेन, यानी उसकी कोई पुष्टि नहीं दे सकता है। आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या हो जाए। Only God knows what happens tomorrow. सिर्फ परमेश्वर जानता है कल क्या हो सकता So है। it's better to make plans with Him. तो यह उत्तम है कि हम उसके साथ योजना बनाएं। He's a God of tomorrow. वह परमेश्वर कल का परमेश्वर है। Our life is very delicate. हमारा जो जीवन है बहुत ही नाजुक है, It is like a vapor. और यह एक हल्के भाप के समान है। So how quickly we can fall into sickness or fall into accident. और कितना जल्दी हम बीमारी या किसी दुर्घटना में पड़ सकते हैं। Making great plans for tomorrow. I will do this. I will do this. One sickness can make you on bed for whole life. और कि बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं कल के लिए, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, पर एक बीमारी आपको शायद जीवन भर के लिए कल बिस्तर पर डाल दे। So it is foolish that in our own strength we can accomplish things. और इसीलिए यह बहुत ही एक मूर्खता की बात है कि हम इस बात को मान सकते हैं कि हम अपने आप से कुछ भी चीज कर सकें। So it's better to make our plans according to the will of God. तो यह ज़्यादा उत्तम है हमारे लिए कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने लिए योजनाएं बनाएं। And our life is also very short. और हमारा जीवन भी बहुत छोटा है। So please make sure all our plans are according to the will of God. तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि कैसे आप
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी इन योजनाओं को बना रहे हैं। So when we ignore the will of God in making our plans, तो जब हम परमेश्वर की योजनाओं को अनदेखा करते हैं अपने जीवन में, we have a prideful arrogance. हमारे अंदर एक घमंड होता है। We say that, Lord, I know more than you, I know best than you. I don't need you in my plans. और हम इस बात को कह रहे होते हैं कि परमेश्वर, मैं तुझसे ज्यादा जानता हूँ, मैं तुझसे बेहतर जानता हूँ, मैं नहीं चाहता तू मेरी योजनाओं में आए। Even if it is making a plan to go and eat momos. अगर यहाँ तक कि ये भी कि अगर आप पर मोमो खाने का प्लान बना रहे जाके, It may sound very funny, ये बहुत ही शायद एक मजाक की बात सुनाई दे सकती है, but God wants that we should include him in every decision. परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसे हर एक निर्णय में जोड़ें। So James is focusing that you have to say if the Lord wills in your statement. और इसीलिए याकूब इस बात पर ज्यादा जोर दे रहा है कि अगर परमेश्वर की इच्छा हो, Because there is life and death in your tongue. क्योंकि आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु So if someone है। is asking you, will you please come tomorrow, we will go to this place, you need to tell in your statement, if the Lord wills, I will be there. और अगर कल आपसे पूछे कि क्या तुम वहां पर आ सकते हो, हमें यहाँ यहाँ जाना है, तो आपको अपनी जवाब में इस बात को बोलना जरूरी है कि अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं कल आपके साथ वहां पर As a होऊंगा। disciple, we need to practice this. और एक चेले के रूप में हमें इस बात को बहुत जरूरी इस बात का अभ्यास करना है, Because we are showing that in making plans, the Lordship of Jesus is over us. और हम इस बात को दिखा रहे हैं कि हम जब योजनाओं को बना रहे हैं, परमेश्वर की प्रभुता उन योजनाओं पर है। And when the Lord's Lordship is over our plans, it will succeed. और जब परमेश्वर की योजना हमारे परमेश्वर की इच्छा हमारी योजनाओं के ऊपर होगी, वह जरूर से सफल But होगी। if you know that you need to make plans according to the will of God and still you don't know, that James said it is a sin. और अगर आपको यह बात पता है कि आपको अपनी योजनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनानी हैं, परंतु आप ऐसा नहीं करते हैं, याकूब इस बात को बता रहा है कि यह एक पाप है। It is a very strong statement to say. ये एक बहुत ही गंभीर बात है जो मैं आपसे अभी कह रहा हूँ। So how do we make our plans? कैसे हम अपनी योजनाओं को बनाएं? So if we make our plans without the will of God, then we are foolish, we are arrogant and prideful. अगर हम अपनी योजनाएं बिना परमेश्वर की इच्छा के बनाएं तो हम मूर्ख हैं, हमारे अंदर घमंड है। But if we make our plans according to God's will, then we are wise, we are submissive and we are righteous in God's sight. परंतु अगर हम अपनी योजनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाएं तो हम धर्मी ठहरेंगे, हम Submissive समर्पित ठहरेंगे and we will be wise. और हम बुद्धिमान ठहरेंगे। So what are your plans for eternity? तो क्या है आपकी योजना उस अनंत काल की जीवन के लिए? Are you so focused in living in this world? क्या आप बहुत ज्यादा केंद्रित हैं इस संसार में जीने के लिए? Do you don't want to live forever with God क्या and enjoy Him? आप हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जीवित रह के उसके साथ आनंद नहीं मनाना Or you चाहते only हैं? want to enjoy fried rice and momo? और या फिर आपको सिर्फ फ्राइड राइस और मोमो एंजॉय करना है? The choice is yours. जो चुनाव है वह आपका है। The second don't जो दूसरा जो मना जिस बात के लिए हमें किया गया है, is that don't misuse your riches. और वह यह है कि आप अपनी संपत्ति का गलत इस्तेमाल ना करें। Read with me James chapter 5 verse 1 to 6. आप मेरे साथ पढ़े याकूब उसका 5 उसका 1 से 6 तक। Whoever is there can read James chapter 5 verse 1 to 6. जो भी पहले आ Somebody जाए। apart from Prerna, Unnati and Janika, they have read already. और इन 3 नामों के अलावा कोई और हमारे बीच में जो पढ़ सके। Yes. Yes.
Amen. Hallelujah. आमीन। So this passage is focused on the rich people. और यह जो अध्याय है वह अमीर लोगों के ऊपर के केंद्रित है। So please don't confuse. God is not condemning the rich for being rich. और आप इस बात को इस बात से मिक्स ना करें कि परमेश्वर अमीर लोगों को अमीर होने के लिए डांट रहा है। There are some very godliest people in the Bible who are very rich. और वहाँ पर कई बहुत धर्मी लोग हैं बाइबल में जो बहुत धनी थे। For example, Job, जिसका एक उदाहरण है अय्यूब, Abraham, अब्राहम, Joseph, यूसुफ, David, दाऊद, Solomon, सुलेमान राजा, Barnabas, बारनबस, Lydia. लिडिया, They all were rich people. यह सारे अमीर लोग थे। You heard that name for the first time? यस। So there are all rich people, but they were godly people. और यह सारे अमीर लोग थे पर यह बहुत धार्मिक लोग थे। But God is speaking against the rich people who are oppressing the people under them. और परंतु परमेश्वर यहाँ पर उन धनी लोगों की बात कर रहा है जो अपने नीचे जो उनके लोग थे उनको सताया करते थे। Is it for the Christians? क्या यह मसीह लोगों के लिए है? No. नहीं। It is for the unbelievers who are persecuting and oppressing the Christians. और यह उन अविश्वासी लोगों के लिए है जो मसीह लोगों को सताया करते हैं। Because every time James is referring to Christians, he will use the word brethren. क्योंकि हर बार जब याकूब अब मसीह लोगों को पुकारता है या उनको बताना चाहता है कुछ बात तो वो हे भाइयों का इस्तेमाल करता है। But here he is not using the word brethren. परंतु यहाँ पर वह हे भाइयों से शुरुआत नहीं रख रहा So है। it is for the rich unbelievers. तो यह जो है बहुत अमीर जो अविश्वासी लोग हैं उनके लिए है। And what is God is gonna do for this rich unbelievers, we are gonna see. और क्या परमेश्वर करने वाला है इन अविश्वासी धनी लोगों के लिए हम अभी देखते हैं। The Lord has heard the cries of the oppressed people. और परमेश्वर ने उन पुकारों को सुना है। The judgment is coming upon the rich oppressors. और न्याय आने वाला है उन लोगों के ऊपर। And Christians are told to be patient. और मसीह लोगों को धीरज धरने के लिए कहा गया है वहां पर। These are the miseries that will come upon the rich unbelievers. और यह है वह सारी परेशानियां विपत्तियां जो अविश्वासी अमीर लोगों के ऊपर आने वाली हैं। Their riches will get corrupted. उनकी जो धन है वह नष्ट होने वाला है। Their garments are moth eaten. और उनकी जो वस्त्र हैं वह कीड़े खाने वाले हैं। Their gold and silver are corroded. उनके सोने और चांदी पर जंक लगने वाला है। God is telling the riches will never be with them permanently. और ये परमेश्वर उनसे कह रहा है कि उनका जो यह धन है हमेशा के लिए उनके साथ नहीं रहने वाला है। And why so God angry at these rich people? और क्यों परमेश्वर इतना गुस्सा है इन धनी लोगों के ऊपर? It is because how they have got that wealth. वह इस वजह से है कि उन कारणों की वजह से जहां से उन्होंने यह पैसा कमाया है। It was through the corrupted and wicked means. और यह कमाया गया है बिल्कुल गलत और एक Wicked means. कपट के द्वारा। They withhold the wages of the people working under them. उन्होंने उनके नीचे जो लोग कार्य कर रहे थे उनकी मजदूरी को रोक के रखा था। Maybe the maids, the electricians, the painters, जो उनके शायद पेंटर्स थे जो उनके घर में काम करते थे उन लोगों के लिए। the gardeners and employees. जो उनके माली थे और जितने भी उनके कर्मचारी थे उनके पैसे उन्होंने रोके हुए And थे। second reason why God is angry at the rich people. और दूसरा जो वजह है जिस वजह से परमेश्वर जो है बहुत गुस्सा है इन धनी लोगों से Is because how they're using their wealth. और वह यह है कि किस प्रकार से वह अपने उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। How much the maid earns. कितना एक काम करने वाला घर में But you cut कमाता their होगा। salary because you did not come on time. और आप उनका पैसा परंतु काट रहे हैं क्योंकि वह समय से नहीं आई। That little amount was for that children's diaper. और शायद वह थोड़ा सा पैसा उनके बच्चे के डायपर के लिए हो Or for the milk or food of the children. और या फिर दूध और खाने के लिए हो उनके बच्चों के। There are many times we are so good in bargaining with these people. और कितनी बार हम बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोगों के साथ मोल भाव करने में। With the vegetable vendors और सब्जी वालों के साथ who have just this much cloth
and sitting on the ground and selling vegetables. जिनके पास एक छोटा सा कपड़ा होगा और वो नीचे बैठकर अपनी सब्जियों को बेच रहे We can होंगे। go to Zudio and buy 1,000 rupees clothes. हम शायद जूडियो जा सकते हैं और 1000 रुपए की पैंट खरीद सकते हैं, But 50 rupees vegetable is like our heart will come out. और परंतु 50 रुपए की सब्जी के लिए हम ऐसा करते हैं कि जैसे हमारा दिल बाहर आ We can जाएगा। buy 1 lakh iPhone. हम 1 लाख रुपए का आईफोन खरीद सकते But हैं, for 20 rupees of chili, you are bargaining with them. और परंतु 20 रुपए की मिर्ची के लिए आप उनके साथ मोल भाव कर And रहे you are हैं, saying that give me in free. Everyone does that. और आप कह रहे हैं कि मुझे मुफ्त में दे दीजिए। हर कोई ऐसा कर रहा है। That is oppression to these people. यह एक सताव है इन लोगों के They लिए। might not be believers for us. यह हमारे लिए विश्वासी नहीं हो सकते हैं But God शायद। knows how their houses are running. परंतु परमेश्वर जानता है कि उनके घर कैसे चल And रहे God knows हैं, our pockets how much we carry. और परमेश्वर जानता है हमारी जेब हम कितना पैसा कमा रहे हैं। God doesn't care how many worship songs you sing. परमेश्वर इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि कितने आराधना के गीत आप गा रहे That you हैं, know Psalm 23 or Psalm 91. और कि आपको भजन संहिता 91, भजन संहिता 23 याद है। God wants to see how his children relate with one another. और परंतु परमेश्वर देखना चाहता है उसके बच्चे कैसे एक दूसरे के साथ रिश्ता रखते How हैं। much of God you are revealing to them. कितना ज्यादा आप परमेश्वर को दर्शा रहे हैं उन लोगों को। They might be angry and they scolded you at the shop. और वह शायद गुस्सा हो और आपको डांट दिया हो उन्होंने दुकान पर। Maybe you are in a restaurant and your food became 5 minutes late. और शायद आप एक रेस्टोरेंट में और आपका खाना 5 मिनट देरी And से you आया are हो, starting scolding the waiter. और आपने वेटर को डांटना शुरू कर दिया। God watches each and everything that we do. परमेश्वर देखता है हर एक चीज को जो हम करते हैं। Just because we have money in our pockets सिर्फ क्योंकि हमारे पास पैसा है हमारी जेबों में, doesn't mean you can oppress anyone. इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी को भी दे सकते हैं। But yes, there should be discernment where we should give how much money. और हाँ, वहाँ पर परंतु इस बात को जांचना और समझना जरूरी है कि कहाँ कितना पैसा देना है। Because there are few beggars who will just come to spend on alcohol. और क्योंकि वहाँ पर कई ऐसे भिखारी होते हैं जो आते हैं पैसे लेकर और शराब में But उसको, there are some who have really a need. परंतु कई वहाँ पर ऐसे होते हैं जिनको सच में जरूरत होती है। So what application do we draw from this passage? और क्या अब हम एक एप्लीकेशन उपयोग इस अध्याय से निकाल सकते हैं? The first thing is, as believers, how we are obtaining our wealth. और पहली चीज है कि विश्वासी के रूप में कैसे हम अपनी इच्छा का इस्तेमाल कर रहे हैं। Are you gaining your wealth by cheating others? क्या आप अपने इस धन को दूसरों के साथ छल कपट करके कमा रहे हैं? Cutting down the salary of the maid or the gardener working for you? अपने शायद काम वाली या माली के जो पैसे उन्हें रोक कर कमा रहे हैं? Or you are an employer and you have an employee? और शायद आप एक काम देने वाले हैं और आपके नीचे एक आपका You are कर्मचारी cutting है, down their salary because they were sick? और आप उनकी जो है उनकी सैलरी को काट रहे हैं क्योंकि वो बीमार थे, And with that money you are going out with your family and eating biryani? और उस पैसों के साथ अब आप बाहर जाकर अपने परिवार के साथ बिरयानी खा रहे हैं। God's wrath will come on believers. परमेश्वर का जो क्रोध है वह विश्वासियों पर आएगा। God does not like that we oppress the poor people. परमेश्वर नहीं चाहता और ना ही उसको पसंद है कि हम गरीब लोगों के साथ अन्याय करें। It is wrong to think that success can come by stepping on others. और यह बिल्कुल गलत है ऐसा सोचना कि हमारे जीवन में जो है सक्सेस, हमारे जीवन में उन्नति आएगी अगर हम दूसरों को धक्का दे देंगे। It is not riches that are wrong. यह वह धन नहीं है जो गलत है, The desire to be rich is attached with many dangers. और परंतु उस धनी व्यक्ति, उस अमीर व्यक्ति बनने की जो इच्छा है यह बहुत से खतरों के साथ आती है। Riches are not wrong if it is the byproduct of a hard work. और जो यह धन है यह बिल्कुल गलत नहीं है अगर यह हमारी मेहनत के बाद हमें मिल रहा But है, it should not be the goal of a hard work. परंतु यह हमारी मेहनत का एक गोल नहीं होना चाहिए। मेहनत के लिए हमारी, It should not be the goal of a hard work. यह हमारी मेहनत का मूल नहीं होना चाहिए। One may desire to be a doctor to help the sick. और एक जो है व्यक्ति डॉक्टर बनने की इच्छा रख सकता है ताकि वह बीमार लोगों की मदद करे, Or a plumber and use their skill to help people. या फिर एक प्लम्बर बनना चाहे कि वह लोगों की मदद करे And provide service to the society. और दूसरे लोगों को एक सेवा, समाज को एक सेवा दे सके। And for this hard work, if you are receiving the wage, that is okay. और इस मेहनत के लिए अगर आप पैसे को पाते हैं तो यह बिल्कुल ठीक है। But if you are becoming a doctor only to earn crores, that is wrong.
परंतु अगर आप एक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ करोड़ रुपए कमाएं तो यह गलत है। So, but when we enter such professions, one's goal is always to get rich. And when we are doing so, we become captivated by the love of money. और जब हम ऐसे जीवनों में जाते हैं, ऐसे कार्यों में जाते हैं, तो हमारा जो मूल हो जाता है वो यह होता है कि हमें अमीर बनना है। Today, everyone you see around is in the love of money. They want money. और आज जिस किसी को आप अपने आसपास देख सकते हैं वह पैसों से बहुत प्रेम करते हैं, वो उनको पैसे चाहिए। They are not satisfied with their salaries. वह अपनी सैलरी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, They want more. उनको और चाहिए। And the moment you talk about money, they go haywire. और जिस क्षण आप पैसों की बात करेंगे वह बिल्कुल बौखला जाते हैं। So we need to be careful of this, that the love of money doesn't become our master. और हमें इस बात पे बहुत गौर देना है कि यह पैसों का जो प्रेम है यह हमारा स्वामी ना बन जाए। So how do we obtain our wealth? तो कैसे हम अपने इस धन को कमाएं? When we do our job honestly and get proper compensation of the job that we do. जब हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करें और एक सही मूल उसका पाएं। And God is very well pleased in that. और परमेश्वर बहुत ही आनंदित होता है उस बात से। But we should not do by hurting others or oppressing others. और परंतु हम यह ऐसा किसी और को दबाकर या किसी और को दुख पहुंचाकर नहीं करना चाहिए। The second thing, if you have earned the money, you have to be very careful how you use that money. और दूसरी बात यह है कि अगर आप उस पैसों को कमा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कैसे आप उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। You have received money, but you are spending it on luxuries while someone is suffering is wrong. और अगर आप पैसे को कमा रहे हैं और आप उसका खर्चा इस ऐसी चीज़ों पर कर रहे हैं जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति जो है वह उसको ठेस पहुंचे या वह किसी दर्द से होकर जाए, तो यह गलत है। And it is an indication of lack of God's love. और यह एक चिन्ह होता है कि हमारे अंदर परमेश्वर की प्रेम की कमी है। Read with me 1 John आप मेरे साथ पहले पढ़े पहला यूहन्ना chapter 3 उसका 3रा अध्याय verse 17 and 18. उसका 17 और 18वीं आयत। 1 John chapter 3 verse 17 and 18. पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 17 और 18वीं आयत। Yes, who is there? We can read. 1 John chapter 3 verse 17 and 18. कोई वहां पर पहुंच गया है तो पढ़ सकता है। If anyone has material possession and see his brother in need but has no pity on him, how can the love of God be in him? Amen. Yes. Amen. Children, let us not love with words or tongue, but with action and in truth. Hallelujah. You Hallelujah. say that I love God and I love one another, but you have material possessions. You see your brother is in need and you don't give them. और तुम देखते हो कि तुम्हारा भाई ज़रूरत में है और तुम्हारे पास उसकी ज़रूरत पूरे करने के लिए वह सारे रिसोर्सेज सारी चीज़ें हैं और तुम उसकी मदद नहीं करते हो, Then there is a lack of God's love in our hearts. तो परमेश्वर की प्रेम की कमी है हमारे हृदय में। We truly don't love them. हम सचमुच में उनसे प्यार नहीं We करते are living a hypocritical life. और हम एक दोगुला जीवन जी रहे We are हैं। not the true disciples. हम वह सच्चे चेले नहीं हैं, With the true disciples sold everything that they have and provided for the people who are in need. क्योंकि एक सच्चे विश्वासी ने वह सारी चीजें बेच दी जो उसके पास थी और जरूरतमंद लोगों की मदद They करी। sold their lands and everything that the church should be fulfilled. और उन्होंने अपने जमीनों को बेचा, सब कुछ बेचा कि कलीसिया में किसी बात की कमी ना हो। But today you ask 1,000 rupees also for the church, people are like, oh, they are taking 1 lakh rupees from me. और अगर आज के दिन आप 1,000 रुपए भी शायद मांग ले तो कलीसिया में ऐसा लगता है कि वो उनसे लाख रुपए मांग लिए। Oh, I'm saving this for emergency. Oh, I'm saving this for this. Oh, I'm saving this for this. अरे- But your brother is in need. मैं इस बात के लिए बचा रहा हूँ, मैं उस बात के लिए बचा रहा हूँ, परंतु तुम्हारे भाई को अभी जरूरत है। What is the use of that money when you cannot help others? और क्या उस इस्तेमाल है उस पैसे का अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते हो। The love of God is going cold in these days. परमेश्वर का प्रेम बहुत ही ठंडा होता जा रहा है इन दिनों। We live in the society where this idea of love of money is so prevalent. हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर यह
पैसों का जो प्रेम है वह बढ़ता जा रहा है, And the jealousy and desire to be rich is so prominent. और जलन और अमीर होने की इच्छा रखना बहुत ज्यादा दिखता है, And they don't consider it as sin. और यह इसे पाप बिल्कुल नहीं माना जाता है। All they want is for themselves. जो उन्हें चाहिए वह अपने लिए चाहिए, And in the society, they are storing treasure for their own gratification. और उस समाज में वह सारे खजानों को इकट्ठा कर रहे हैं अपनी बढ़ोतरी के लिए। So are we laying up treasures for us in heaven or on earth? और क्या हम अपने लिए जो खजाना है वह स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं या इस संसार में? You are not going to take your FDs and RDs when you die. आप अपने FD अपनी RD आप नहीं लेकर जाने वाले साथ में जब आप मरेंगे, Even the life insurance you're not going to carry with you. और आपका लाइफ इंश्योरेंस भी आप अपने साथ लेकर नहीं So जाएंगे। all these things are important and wise to do. और हाँ, जरूरी है यह सारी चीजें करना और बहुत समझदारी की बात होती है, But if you're not doing it to help others, then what is the use? पर अगर आप इसे दूसरों की मदद के लिए नहीं कर रहे हैं तो क्या इसका इस्तेमाल है फिर? And the last thing, don't we'll see very quickly, और जो आखिरी बात जो हमें नहीं करनी चाहिए is that we should not swear. वह यह है कि हमें कसम नहीं खानी चाहिए। In James chapter 5 verse 12 it says, above all brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth or anything else. All you need to say is simple yes or no, otherwise you will be condemned. और याकूब 5 उसके 12 में लिखा है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ कि हाँ और नहीं कि नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो, विश्रामपूर्ण प्रार्थना की शिक्षित। Let your words not lead others to confusion. और आपके जो वचन है वह दूसरों को एक कंफ्यूजन की ओर ना लेकर जाएं। Be truthful and trustworthy in the words you say. आप सच्चाई और विश्वास योग्य बने उन वचनों में जो आप कहते हैं। Let your words reflect a commitment to your relationship. आपका जो वचन है वह आपके रिश्तों के बीच में एक वचनबद्धता को दिखाना चाहिए। Let your words bring a straightforward and clear communication. आपके वचन जो है बिल्कुल सीधा और स्पष्ट बातचीत को दर्शाए। We need to have a clear intentions and commitment. हमें ज़रूरत है कि हम बिल्कुल साफ धारणाओं और साफ वचनों के साथ चलें। So pastor is asking, would you serve in the church? तो पास्टर ने आपसे पूछा, क्या आप कलीसिया में सेवा करेंगे? Yes, pastor. Any time of the day I'll be there. हाँ पास्टर जी, मैं कभी भी दिन में वहां पर होऊंगा। And the next time he is asking that, would you please stand on the welcome? क्या और अगली बार आपसे पूछा गया कि क्या आप वेलकम के लिए खड़े होंगे? Oh pastor, I need to go here. Oh pastor, I need to go there. पास्टर जी मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। Your yes should be yes and no should be no. आपका हाँ हाँ होना चाहिए और ना ना होना If you चाहिए। don't want to serve, say no. अगर आपको नहीं सर्व करना, आप कह सकते हैं, आप मना कर सकते If you हैं। want to serve and you're saying yes, say committed to it. और अगर आपको सेवा करनी है और आप हाँ कहते हैं, आप उससे वचनबद्ध रहें। Because your truthfulness and trustworthiness is a witness to the people outside. और क्योंकि आपकी यह सच्चाई और आपकी यह विश्वास योग्यता लोगों के लिए बाहर एक गवाही का कारण है। And when you say your yes as a yes and your no as a no, you avoid being hypocrite. और जब आप अपनी हाँ की हाँ और ना की ना रखते हैं, आप एक दोगले जीवन से बचते हैं। Saying something to Aditya but doing something behind his back. आप आदित्य को कुछ कहते हैं और उसकी पीठ के पीछे कुछ और करते हैं। That is a hypocrisy to your brother. यह एक दोगलापन है आपके भाई के लिए। That is what not true disciples do. और ऐसा सच्चा एक चेला नहीं करता है। Our communication needs to be clear. हमारी बातचीत बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। Even if it is a no, अगर ये एक ना भी है, say it in a very loving manner. एक बहुत प्रेमी रूप से इसे कहें। I'm definitely sure the person will understand. और मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ और मैं इस बात की पुष्टि दे सकता हूँ, सामने वाला व्यक्ति समझेगा। So 3 don'ts we saw this morning. आज के सुबह हमने 3 क्या बातें हैं जो नहीं करनी है यहाँ First is देखिए। we should not make our plans without God. पहला है कि हमें अपनी योजनाएं परमेश्वर के बिना नहीं बनानी चाहिए। Second is that we should not swear. दूसरा कि हमें किसी बात का वचन या किसी बात की शपथ नहीं खानी चाहिए, कसम नहीं खानी And चाहिए। third is that we should not misuse our riches. और तीसरा कि हमें अपनी सारी धन का गलत इस्तेमाल नहीं करना When we चाहिए। follow these 3 don'ts, जब हम इन 3
बातों को पीछे चलते हैं, we become an effective disciple हम एक बहुत ही प्रभावी चेले बनते हैं and reflect Jesus as he is. और यीशु को दर्शाते हैं जैसा वह है। And that is what is God desires for all of us this morning. और यही परमेश्वर की इच्छा है आज के सुबह हम सब Let's के close लिए। our eyes. आए हम अपनी आंखों को बंद करें। You know, before even we pray, many people wants to shift cities because of jobs. और इससे पहले हम प्रार्थना करें, कई लोग शहर बदलना चाहते हैं कार्य के कारण। Oh, there is a great opportunity there. और हाँ, अरे वहाँ पर एक बहुत अच्छी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है They become opportunity driven rather than value or the word driven. और हम बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मौके की खोज में रहते हैं, ना कि परमेश्वर के You वचन know, की खोज 4 में। years ago when church was only 4 or 5 of us, और 4 साल पहले जब कलीसिया सिर्फ 3 या 4 लोग हुआ करते थे, you know, this man had an opportunity from ICICI Bank and a company here locally. और इस व्यक्ति के पास जो है एक मौका था ICICI बैंक के साथ और एक कंपनी जो यहाँ पर है उनके साथ। Joy he chose because what God had promised him. और जॉय भाई ने चुनाव किया उस वजह से जो परमेश्वर ने He उनसे heard वाचा from बांधी God थी। that God wants to use him in Dehradun. और परमेश्वर उनको देहरादून में इस्तेमाल करना चाहता है। He said no to ICICI job. उन्होंने ICICI की जॉब को मना किया He called me to find out what should I do. और उन्होंने मुझे फ़ोन किया इस बात को खोजने के लिए कि क्या उन्हें करना चाहिए। I didn't wanted to dictate his decision. और मैं उनके उस निर्णय को नहीं अपने मुंह से लेना चाह रहा Wanted था him to discover God's will. और मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर की इच्छा को खोजो And he did. और उन्हें खोजी। And he's the happiest person in the will of God. और यह परमेश्वर की इच्छा में सबसे खुश व्यक्ति हैं अभी। Aren't you happy, Joy? क्या तुम खुश नहीं हो He जॉय? got so many promotions while in this 4 years. और इन 4 सालों में कई ज्यादा प्रमोशंस को इन्होंने पाया Working at Rubico. रूबिको पे काम करते हुए। Same thing with me. I am the happiest person in the will of God to be here in Dehradun. और यही बात मेरे साथ भी कि मैं सबसे एक खुश व्यक्ति हूँ देहरादून में यहाँ पर होने में, परमेश्वर की इच्छा में होने I पे। had opportunity from Dubai. मेरे पास दुबई से मौके They were थे telling me, we will put you on rota. When are you preaching? Tell us. और वहाँ हमें रोटा पे लिखने वाले थे कि तुम बस बताओ कब प्रचार करोगे। Say, no, God wants me to go and plant a church. और उन्होंने पर मैंने उनसे कहा नहीं, परमेश्वर चाहता है मैं जाऊं और एक कलीसिया की स्थापना करूं। From scratch, from nothing. बिल्कुल एक शुरुआत से। And I was happy in that journey. और मैं इस सफर में बहुत खुश था। So many of them have wanting to remain in the will of God here in our midst. और हम में से कितने यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा में रहना चाहते हैं। There is a blessing in the will of God. परमेश्वर की इच्छा में एक आशीष है। Don't be opportunity driven, but be value driven. आप मौकों से ना चलें अपने जीवन में, परंतु सिद्धांतों से चलें। Be a word driven. आप वचन से चलें। Do the general will, God will reveal you the specific will. आप परमेश्वर की एक सामूहिक इच्छा को करें और परमेश्वर आपकी उस बारीक इच्छा को भी आपको When we बताएगा। do the general will, 10 commandments, do not hate your brother and you're committing murder. जब आप परमेश्वर की उस बड़ी इच्छा को करते हैं, 10 आज्ञाएं एक दूसरे के से प्रेम रखें, God reveals the specific will. परमेश्वर आपके लिए आपकी इच्छा We क्या है all वो want बताएगा। specific will, whom to marry, which job to go to. हम सबको एक स्पेसिफिक विल, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है यह बात जानना We want to चाहते हैं। directly hear from God. हम परमेश्वर से सीधा सुनना चाहते हैं It starts with obeying on the general will of और God. यह शुरू होता है परमेश्वर की उस एक बड़ी इच्छा को Are मानने you से। blessed this morning? क्या आप आशीषित हैं आज की Can we सुबह? give Abhishek a big clap? आए हम अभिषेक भाई के लिए ताली बजाएं। We thank God for Abhishek. हम पर अभिषेक भाई के लिए धन्यवाद देते हैं। He himself wanted to be in the will of God. That's why he chose one more year to be in Dehradun. और वह परमेश्वर की इच्छा में रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक और वर्ष चुना देहरादून में। Let's pray that God will give us grace. आए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। Father, forgive us at times we have done our own ways. We have, Lord, not obeyed your will. प्रभु, हमने आपकी इच्छा को नहीं अपनाया प्रभु, और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आप में हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं प्रभु। हमारे पैसों से आपकी महिमा हो प्रभु। आप हमें धनवान बनाना चाहते हो, परंतु एक सही रीति से प्रभु, एक अच्छे कार्य कर कर, एक मेहनत कर कर, न कि कपट से, न कि छल से प्रभु। प्रभु हमें मदद कर, हम इन वचनों पर चलने वाले बने, न कि बस इन्हें सुनने वाले बने प्रभु। आपकी महिमा करते हैं
आपके नाम की जय जयकार करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।